गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आप यहां पे देख सकते हो निफ्टी और यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। दोनों चार्ट में डिफरेंस ये है कि कल का जो लो था अभी भी बैंक निफ्टी ने यहां पे ब्रेकआउट नहीं किया है, जहां से कल मार्केट ने एक स्विंग हाई की तरफ गया था। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी से ज्यादा वीक है बैंक निफ्टी, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आज के दिन का ही लो को ब्रेक डाउन कर दिया है। स्टैडल का प्रीमियम अगर हम लोग निफ्टी का देखते हैं तो एक काफी वोलेटाइल दिन आज रहा है। करीबन आप यहाँ पे देख सकते हो 57 रुपीज का स्टैडल था, वो था 12:30 बजे के आसपास, और यहाँ से एक लंबी स्पाइक आई जो मार्केट को लेके गई 90 रुपीज के स्पाइक, 90 रुपीज के प्रीमियम की तरफ, स्टैडल के प्रीमियम की तरफ। ये जो 90 रुपीज का स्टैडल का प्रीमियम था वो करीबन आपको मिल रहा था 10 बजे के आसपास। तो इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट था। और जब कभी भी स्टैडल के प्रीमियम में अगर इस तरीके की स्पाइक हो, इसका मतलब होता है कि एवरेज कैंडल जो बन रही है निफ्टी में डेली, उससे ज्यादा बड़ी कैंडल्स आज बनने बनने को आपको दिखेगी। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हम लोगों ने आपको बताया था। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट के तरफ स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो वहां पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आज का जो मार्केट था काफी ज्यादा हार्ड था, और वो किस तरीके से आपको फंसा रहा था, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरीके से स्टैडल का प्रीमियम अगर स्पाइक होता है तो कैंडल्स किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो ये सबको पता है कि हम लोग कंटिन्यूसली यही एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं डे बाय डे। तो वो रेजिस्टेंस है 25,600 का एक रेजिस्टेंस है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि कल मार्केट यहाँ पे 25,600 के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे शार्पली फॉल था। यहाँ पे कुछ टाइम तक मार्केट ने टाइम बिताया, लेकिन वहां पे उसके बाद यहाँ पे फॉल हुआ था। और जब ये जो कंटिन्यूली अपसाइड का मोमेंटम आया था, वो सबको पता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके यहाँ पे आपको वो मिला था। लेकिन आज के लिए क्या था, हम लोगों ने कल क्या बोला था कि एनालिसिस इस तरीके से करना चाहिए कि हाँ वो ट्रेड करने लायक हो, ज़्यादा एनालिसिस करने से ट्रेड नहीं हो सकते अच्छे से। तो हम लोगों ने सिंपली ये मोमेंटम में कहा था कि मार्केट अगर हमारे लिए वहीं पे ओपन होता है तो हमारे लिए आने आज के दिन में 25,600 यही एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। डाउन साइड में कल का जो स्विंग लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में वहां से फर्दर डाउन साइड नहीं आएगी। तो वो था 25,400 के आसपास कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो एक सिंपल है कि ये एक हमारा सपोर्ट का जोन हो जाता है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन हो जाता है। अगर इसके बीच में अगर हम लोग ट्रेड करने के लिए निकलते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। आज वही हुआ है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, क्योंकि आपको जब पता है कि ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है, तो ये जब कभी भी स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में मार्केट ओपन होता है तो इस तरीके से विपसॉज आते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। जब कोई भी बताता है कि यहाँ से बाय लीजिए, यहाँ पे सेल लीजिए, वो क्या है ना, सिर्फ बताने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअल में इस तरीके से ट्रेड करना काफी मुश्किल है। हाँ, जो छोटी टाइम फ्रेम से ट्रेड करते हैं उनके लिए मे बी पॉसिबल होगा, लेकिन अगर एक व्यू लेके चलते हैं हम लोग मार्केट में तो वो व्यू के हिसाब से ट्रेड नहीं हो पाता। तो जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था मार्केट में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोगों ने एनालाइज करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये था प्रीवियस डे का लो। ओके, तो यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ आज, राइट। आज शुरू होने के बाद सबसे पहले नेक्स्ट कैंडल हम लोगों का रेड बनाया है। ओके, फिर सेकंड कैंडल भी, थर्ड कैंडल भी रेड बनाया है। तो ये जो था, ये कल का क्लोजिंग पॉइंट था, राइट। ये कल का क्लोज था। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले गैप फिल किया। हम लोग स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और आज ओपन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अपसाइड का व्यू नहीं बना सकते। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे आ सकता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आता है, जो गैप होती है वो गैप फिल करने के लिए मार्केट आता है। या फिर अगर गैप डाउन हो तो यहाँ पे जो गैप है वो रजिस्ट्रेशन के जैसे काम करती है, फिर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जा सकता है। तो सबसे पहले तो यह इसने गैप फिल की। गैप फिल करने के बाद हमें एक लेटेस्ट वाला आज के दिन का हमें स्विंग लो मिल गया। ओके, अभी स्विंग हाई मिलने का है। मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, छोटा सा पुल बैक, सेकंडली फिर यहाँ पे भी एक पुल बैक। तो हमें पता चल गया कि आज के दिन के लिए ये एक स्विंग हाई है। तो अभी आपको पता है कि विद इन 11 बजे तक मार्केट ने आपको एक स्विंग लो दे दिया है और आपको एक स्विंग हाई दे दिया है। इसके बीच में ये जो भी कुछ प्राइस एक्शन हो रहा है ये सब फेक प्राइस एक्शन है। इस प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि स्विंग हाई और स्विंग लो को ब्रेक किए बिना मार्केट एक बड़ा मोमेंटम नहीं दे सकता। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को एंट्री कराया। एंट्री कराने के बाद फिर से यहाँ पे एक रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फास्ट मोमेंटम आया है
ये एक ऐसी कैंडल थी जो एक फॉलो थ्रू नहीं ला पाई। मतलब ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई, ये थर्ड जो कैंडल थी ये फॉलो थ्रू नहीं ला पाई। ये यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाती कैंडल तो हम लोग वेट करते कि यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हो जाए फिर अपसाइड की ले जाए। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, एक नेगेटिव कैंडल बना दी जो कि रेजिस्टेंस को टच कर रही है। 4 दिन से 3 दिन से कंटिन्यूसली 25,600 ये रेजिस्टेंस है। तो आज भी मार्केट ने वही एक रेजिस्टेंस के जोन पे जाके कैंडल को बना दिया। अभी आपको एक सिमिलरिटी दिखाता हूँ, आप ये देखिए 2 तारीख को सेम कैंडल बनी थी, इसका लो ब्रेकडाउन होने के बाद इस तरीके से फॉल मार्केट में आया था। सेम मार्केट आज यहाँ पे रिकवर होके फिर से कहाँ पे गया, 25,600 को गया सबसे ज्यादा। यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था, तो यहाँ पे गया, टच किया, टच करने के बाद ये कैंडल दीजिए। ये कैंडल है, एक डोजी फॉर्म होता है जहाँ पे लोगों की पोजीशन फंसी जाती है, मतलब फंस जाती है आप लोगों की पोजीशन। जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा वो लोगों को ट्रैप करने के लिए इस तरीके से कैंडल बन जाती है। और उसके बाद आप ये मोमेंटम को देखिए कि एक सिंगल कैंडल कितना बड़ा मोमेंटम लाती है मार्केट में। तो ये कैंडल देखिए, ये एक सिंगल कैंडल थी जो कि सबका स्टॉप लॉस खा गई। सेकंड, ये जो भी कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा था मार्केट में, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अगर मार्केट में इतना ही अपसाइड का, अगर अपसाइड जाने के लिए अगर मार्केट चाहता था, तो जब कभी भी ये इस तरीके से स्विंग बनते हैं, ये स्विंग को डाउन साइड में नहीं क्रॉस होता है। यहाँ से फिर इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट होता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे डोजी बना के ब्रेक डाउन कर दिया। तो आज मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने कल को क्लोज किया था। इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो हम लोगों ने बोला था कि 25,400 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, आज मार्केट वहीं पे ट्रेड किया है। तो ऐसा नहीं होता है कि डेली हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बन सकता। ये कंसोलिडेशन का जोन था, जस्ट बिकॉज कि आज का एक्सपायरी था तो ये काफी बड़े विक्स थे। तो कल के लिए भी हमारा व्यू सेम है। मार्केट हमारे लिए 25,600 ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, 25,400 का ये एक सपोर्ट जोन है। आज का जो क्लोजिंग है वो काफ़ी क्रूशियल क्लोजिंग है। यहाँ से अगर मार्केट कल के लिए गैप डाउन होता है तभी भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट धीरे धीरे फिर से यही लेवल को टच कर सकता है। टच करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता है। तो जब तक के लिए ये लेवल को कल मार्केट अपसाइड में क्रॉस नहीं करता, हम लोग का व्यू अपसाइड के लिए नहीं बनेगा। और ये जब रेजिस्टेंस लेवल 25,600 जब क्रॉस हो जाएगा तो हमारा व्यू पूरे तरीके से चेंज होकर अपसाइड के लिए बनेगा। फिलहाल हमारा जो व्यू है कॉशियस टू डाउन साइड का व्यू है। तो देखते हैं कल, और आज होप करता हूँ कि आपका सबका दिन अच्छा गया होगा। और मिलते हैं, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।